यदि आपको भी मेरी तरह ट्रैवलिंग से प्यार है तो साथ चलो धर्मशाला से मैक्लोडगंज की सैर करने। दिल्ली गया तो एक दोस्त ने कहा, बंधु रुकना मत, चलते ही जाना कि मिला है जहर इस शहर की हवाओं में। और मेरे दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ धर्मशाला, जहाँ ताज़ी हवाएं हैं, जहाँ का मौसम खुशनुमा है और जहाँ प्रकृति के रंग बोलते हुए प्रतीत होते हैं। आओ मेरे साथ आप भी एंजॉय करो धर्मशाला से मैक्लोडगंज के रास्ते की खूबसूरती को। धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे आवारा बादल हैं जो कहते हैं, अरे घूमने फिरने में जो मज़ा है वो एक जगह बैठने में कहाँ। राहों में हरे भरे दरख्त छाया दे रहे हैं, एक खूबसूरत नज़ारा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़कें, जी चाहता है इन सड़कों पर गाड़ी चलाते रहें और देखते रहें कुदरत की खूबसूरती को। यहाँ हरियाली है, प्रेम है, ऑक्सीजन है, प्यार है, सब कुछ मिलेगा यहाँ। प्रकृति साथ हो तो सफ़र कितना आसान हो जाता है। हम सफ़र, अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। प्रकृति के न जाने कितने रूप हैं। कभी प्रकृति हमें कुछ सिखाती है, कभी प्रकृति हमें प्यार करती है, तो कभी प्रकृति बाल सहचरी बनकर हमारे साथ साथ चलती है। जिसे प्रकृति से प्यार हो गया, फिर उसे कहाँ अपनी परेशानियाँ याद रहती हैं। वो खो जाता है प्रकृति के नज़ारों में। सफ़ेद बादल, पहाड़, हरियाली, मोड़, ज़िंदगी के न जाने कितने मोड़ घूम आया हूँ मैं, लेकिन इन पहाड़ों से गुज़रते हुए जब कोई मोड़ आता है तो ज़िंदगी के दुख भरे मोड़ सारे भूल जाता हूँ। जी चाहता है यूं ही चलता रहूं, कुदरत के नज़ारों को अपनी आँखों से उतार कर दिल में समेटता रहूं। क्या बात है। ये वृक्ष याद दिलाते हैं, जियो तो दूसरों के लिए जियो। ये दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं और इनके जीवन का कण कण हमारे लिए है। तो फिर हम क्यों इतने स्वार्थी हैं? हम क्यों नहीं प्रकृति से कुछ सीखते और औरों के लिए जीना सीखते? धौलाधारों को देखते ही मन में ख्याल आया, यदि यह हिमालय की तलहटी है तो वास्तविक हिमालय कितना खूबसूरत होगा, कितना दिलकश नज़ारा प्रस्तुत करता होगा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कितने खूबसूरत वेश बदलती है। कभी ये बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है तो कभी सुबह की सुनहरी धूप में शाल ओढ़ लेती है। यदि मैक्लोडगंज घूमना हो तो धर्मशाला से 8 किलोमीटर दूर कांगड़ा एयरपोर्ट से आप आ सकते हैं। सड़क से आना चाहें तो चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के लिए टैक्सी एक सुविधाजनक तरीका है। ऑटो रिक्शा की तरह टैक्सी भी दर्शनीय स्थलों और धौलाधार की खूबसूरती से आपको रूबरू कराती है। सरकार द्वारा स्वीकृत टैक्सी यूनियन धर्मशाला में कोतवाली बाज़ार के पास स्थित है। यहाँ से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप खाने पीने की शौकीन हैं तो मैक्लोडगंज में हिमाचली, पंजाबी, तिब्बती, इतालवी और इज़राइली व्यंजनों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं।
धर्मकोट और भागसू में वैश्विक व्यंजन परोसने वाले कई प्रसिद्ध कैफ़े हैं। मैक्लोडगंज में तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स से लेकर परिधान तक सब कुछ आप खरीद सकते हैं। पलाको हस्त निर्मित शिल्प दलाई लामा मंदिर के करीब ही है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प आसानी से मिल सकते हैं। यह बाज़ार अच्छी ऊनी चादरों और थांगका के लिए प्रसिद्ध है। बाज़ार में प्रार्थना झंडे, बुद्ध की मूर्तियाँ, घंटियाँ, तिब्बती गहने, सजावटी हैंगिंग आदि देखते ही बनते हैं। आप स्मृति चिन्ह के रूप में इन्हें ला सकते हैं और अपने मित्रों को भेंट भी कर सकते हैं। यदि आप में आध्यात्म के प्रति रुचि है तो आपको यहाँ बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिलेगा। यहाँ शांति महसूस होगी। मैं भागसू नाथ मंदिर और दलाई लामा मंदिर के लिए अलग से व्लॉग बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के चाहने वालों, यदि धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक का सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे मित्रों में शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और दिलकश वीडियो के साथ, जो न सिर्फ आपको नए नए स्थानों की सैर कराएगा बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और आपका भी दिल होगा कि आप भी शहर की चिल पौं से दूर इन सुरम्य स्थानों पर आएं और कुछ पल फुर्सत के गुजारें।